ये हाई स्कूल लव की एपिसोड 4 है। तो जैसे आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ है, अगर नहीं तो प्लीज़ जाइए और प्रीवियस सारे एपिसोड देख लीजिए, तभी तो मज़ा आएगा ये लेटेस्ट एपिसोड सुनने में। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैफे से बाहर आते ही मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिर आते हैं और हल्की बरसात शुरू हो जाती है। जेनी और लीसा कैफे के बाहर एकदम नीचे खड़े हुए हैं। जेनी बाहर देखते हुए माथा पकड़ते हुए कहती है, वाह, अब ये बारिश भी अभी होनी थी क्या? आज का दिन ही खराब है। तो लीसा अपने बास्केटबॉल को बैग में डालते हुए स्माइल करते हुए कहती है, दिन खराब नहीं है मिस टॉपर, तुम्हारी प्लानिंग खराब है। मैं तो डेट एंजॉय कर रहा था, तो मुझे जबरदस्ती यहाँ खींच लाई। जेनी गुस्से में लीसा की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ओह प्लीज, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस बोरिंग डेट से बचा लिया। तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि तुम वहां से भागना चाहते थे। तो लीसा थोड़ा पास आकर झुकते हुए कहती है, अच्छा, और तुम्हारा चेहरा बोल रहा था कि अगर मैं वहां 5 मिनट और बैठ जाता तो तुम उस कैफे को आग लगा देती। तो जेनी नसें चुराते हुए थोड़ा नर्वस होकर कहती है, मैं क्यों आग लगाती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीसा टीसिंग टोन में जेनी के चेहरे को घूरते हुए कहती है, टॉपर होने का फायदा क्या जब इतनी साफ बात भी समझ ना आए? तुम जेलस थी जेनी, मान क्यों नहीं लेती? तो जेनी लीसा के चेस्ट पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहती है, मैं जेलस नहीं थी, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम किसी और लड़की के सामने अपनी अपनी पागलपंती दिखाओ। तो बारिश थोड़ी धीमी होती है और दोनों एक ही छोटे से अम्ब्रेला के नीचे चलने लगते हैं। स्पेस कम होने की वजह से दोनों से दोनों के शोल्डर एक दूसरे से टच हो रहे थे। तो लीसा अम्ब्रेला को जेनी की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाते हुए ताकि वो भीग ना जाए और कहती है, आराम से चलो, बारिश में फिसल मत जाना। वैसे भी दिमाग थोड़ा हिला हुआ है तुम्हारा आज। सो तो जेनी नोटिस करती है कि लिसा का एक शोल्डर पूरा भीग रहा है। तो वो कहती है, लिसा, तुम्हारी टी शर्ट भीग रही है, अम्ब्रेला बीच में रखो। तो लिसा बिना जेनी की तरफ देखे कूल एटीट्यूड में कहती है, छोड़ो ना, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन हूँ, थोड़ी बारिश से मुझे कुछ नहीं होता। तुम टॉपर हो, तुम्हारा बीमार पड़ना स्कूल के रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो जेनी मन ही मन सोचती है कि हमेशा इतनी केयर क्यों करता है और फिर जताता ऐसा है जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तुम सच में एक नंबर के रेडियो हो लीसा? तो लीसा हल्के से मुस्कुरा कहती है, और तुम एक नंबर के ड्रामेबाज। तो दोनों जेनी के घर के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बारिश रुक जाती है, एक प्यारा सा साइलेंस छा जाता है। जेनी बैग की स्ट्रैप पकड़ते हुए थोड़ी हेजिटेट टोन में कहती है, तो तो मैं चलती हूँ, असाइनमेंट कल सुबह चेक करवा लेना मुझसे। तो लीसा छतरी बंद करते हुए जेनी को देखते हुए कहती है, और सुनो। तो जेनी मुड़कर देखते हुए कहती है, क्या? तो लीसा अपने बाल पीछे करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड टोन में कहती है, कल वो नया हैंडसम लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसे बोलना कि बास्केटबॉल मैच देखने आए, देखे तो सही उसमें कितना दाम है। तो जेनी एक क्यूट स्माइल हाइड करते हुए कहती है, तुम अभी भी उस पर अटके हुए हो? तो लीसा नजरें चुराए एटीट्यूड से कहती है, मैं किसी पर नहीं अटका, बस बताना चाहती हूँ कि स्कूल का हीरो कौन है। तो जेनी लीसा के थोड़े और पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, स्कूल का हीरो जो भी हो,
पर मेरे लिए तो एक ही चिड़चिड़ा बास्केटबॉल कैप्टन काफी है। तो लिसा एक पल के लिए शांत हो जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो शॉक होकर कहती है कि क्या बोला तुमने? तो जेनी तुरंत अपना मुंह घुमाकर डोर ओपन करते हुए कहती है, कुछ नहीं, गुड नाइट लिसा। ठंडे पानी से मत नहाना, बीमार पड़ जाओगी। तो जेनी अंदर भाग जाती है और डोर बंद कर देती है। डोर के पीछे खड़ी होकर वो अपना तेज धड़कन दिल पर हाथ रखते है और मन ही मन मुस्कुरा कर कहती है खुद को, मैं पागल हूँ जो इस लिसा के बारे में इतना सोच रही हूँ। बाहर खड़ा लिसा दरवाजे को घूरता रहता है। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी और सच्ची स्माइल आ जाती है। तो लिसा मन ही मन में अपना भीगा हुआ शोल्डर पकड़ते हुए कहती है, ये लड़की मुझे सच में पागल कर देगी, पर पता नहीं क्यों मुझे इसका पागलपन पसंद है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्लासरूम में टॉपर जेनी अपनी सीट पर बैठी हुई असाइनमेंट्स अपडेट कर रही थी। तभी वही नया हैंडसम लड़का जह उसके पास आता है और एक कॉफी कप डेस्क पर रख देता है। तो जैक्स स्लाइट स्माइल के साथ पोलाइट टोन में कहती है, गुड मॉर्निंग जेनी, ये तुम्हारी फेवरेट वनीला लटे। कल शाम को मैं ड्रॉप नहीं कर पाया तो सोचा आज कंपेशन कर दूं। तो जेनी थोड़ा ऑकवर्ड होकर स्माइल करते हुए कहती है, अरे जैक्स, इस सब की ज़रूरत नहीं है, पर थैंक यू। तभी डोर से लिसा क्लासरूम में एंटर करता है, बास्केटबॉल फिंगर्स पर स्पाइन करते हुए। लेकिन जैक्स को जेनी के इतने पास खड़ा देखकर उसका स्माइल एकदम डिसअपियर हो जाता है और वो सीधा उनके डेस्क पर चला जाता है। लिसा कॉफी कप को घूरते हुए एक टोन मारते हुए टोन में कहती है, वाह, सुबह सुबह कैफीन प्रमोशन चल रहा है यहाँ। और मिस ड्रॉपर, तुम तो कह रही थी कि स्ट्रेंजर से चीजें लेना अनसेफ होता है। तो जेनी गुस्से से लिसा को देखते हुए कहती है, जैक स्ट्रेंजर नहीं है लिसा, और तुम सुबह सुबह मेरे डेस्क के पास क्यों मंडरा रहे हो? लॉकर रूम में जाओ ना। तो जैक्स लिसा की तरफ टर्न करके काम और कॉन्फिडेंट पोस्चर में कहती है, तुम बास्केटबॉल कैप्टन लिसा हो ना? जेनी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं जैक्स हूँ, बास्केटबॉल वर्सिटी लेवल प्लेयर, रिसेंटली शिफ्ट हेयर। तो लिसा स्माइल करके आईब्रो राइज करते हुए कहती है, वर्सिटी लेवल, वाह, तो तुम सिर्फ बातें करते हो या कोर्ट पर भी कुछ कर सकते हो? तो जैक्स हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, ट्राई करके देख लो, आज शाम को प्रैक्टिस मैच है, लेट्स सी कौन कैप्टन बनने के लायक है। तो जेनी दोनों के बीच आकर पैनिक में कहती है, तुम दोनों पागल हो गए क्या? सुबह सुबह क्यों शो डाउन शुरू कर रहे हो? तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में पूरी खामोशी होती है। जेनी अकेली टेबल पर बैठकर नोट्स बना रही होती है। तभी लिसा चेयर खिसका कर बिल्कुल उसके सामने बैठ जाता है और अपनी चिन को हाथ पर टिकाया कर जेनी को देखने लगता है। तो जेनी बिना ऊपर देखे विश्वास करते हुए कहती है, लिसा, यहाँ शांति से पढ़ाई होती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो लिसा विस्पर टोन में आंखें थोड़ी छोटी करते हुए कहती है, मुझे पढ़ना है, फिजिक्स का लेक्चर समझ नहीं आया। तो जेनी सहक करते हुए कहती है, नोटबुक लिसा की तरफ खिसकाते हुए, कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो लिसा नोटबुक की तरफ देखे बिना सीधे जेनी की आंखों में देखते हुए कहती है, ग्रेविटी, कैसे दो चीजें बिना चाहे भी एक दूसरे की तरफ पुल होती है, ये जानना है मुझे। तो जेनी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाती है। उसका दिल सडनली तेज धड़कने लगता है। बल्कि झुकाकर नर्वस वॉइस में कहती है, भी फिजिक्स की बुक में फॉर्मूला लिखा है, वहां से पढ़ लो।
तो लिसा थोड़ा आगे झुकते हुए टीजिंग टोन में कहती है, फॉर्मूला तुम समझ आ गया पर प्रैक्टिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग है मिस टॉपर। तो जेनी लिसा के फोरहेड पर पेंसिल से हल्का सा टैप करती है और कहती है, तुम ना बहुत बदतमीज हो, शाम के मैच पर ध्यान दो, जैक्स बहुत अच्छा खेलता है। तुम चाहती हो कि मैं जीतूं या वो? तो जेनी अपनी स्माइल हाइड करते हुए दूसरी तरफ देखकर कहती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो लिसा गुस्से से जाओ टाइट होके खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो शाम को मैच में आना, दिखाती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा फर्क किसके साथ जुड़ा है। तो नेक्स्ट सीन में शाम को बास्केटबॉल कोर्ट पूरा भरा हुआ होता है और सभी सीट में स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जिन्हें लास्ट रो में सीक्रेटली बैठी है ताकि लिसा उसे ना देख सके। पर लिसा कोर्ट में एंटर करते ही पूरे क्राउड में सबसे पहले जेनी को ढूंढ लेता है। तो लिसा कोर्ट के बीच में खड़ा होकर ऊपर ब्लेजर्स पर जेनी को देखते हुए मन ही मन में कहती है, आ गई ना तुम, देखते हैं आज तुम किसके लिए चेयर करती हो। तो जैक्स लिसा के पास आकर बॉल कैच करते हुए कहती है, रेडी फॉर द गेम कैप्टन। तो लिसा स्मर्क करके कहती है कॉलर ठीक करते हुए, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ जैक्स, पर गेम के बाद रोना मत। तो फिर रेफरी व्हिसल बजाता है और बॉल एयर में टॉस होती है। मैच शुरू होता है और टेंशन पूरे स्टेडियम में बढ़ जाता है। सो मैच में क्या होगा वो तो नेक्स्ट डे पता चलेगा, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। I guess you guys enjoyed. If you guys did, then please subscribe my channel and don't forget to like, comment and share. So see you in our next episode. Bye.